हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की बिजनेस स्टडी बुक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोलिंग। आज हम कंट्रोलिंग चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि 5 मार्क्स में पूछा गया था ईयर 2017 में। क्वेश्चन हमें कह रहा है स्टेट एनी 5 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं जिससे आप ये प्रूव कर पाए, आप कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस को प्रूव कर पाए कि हाँ किसी बिजनेस में कंट्रोलिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आपको इम्पोर्टेंस बतानी है कंट्रोलिंग की। तो देखिए किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन का इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मेंशन करना है द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज एज गिवन बिलो। अब वन बाय वन करके आपको देखिए 5 मार्क्स में पूछा गया है तो 5 ही पॉइंट आपको देने हैं। अब पहला पॉइंट क्या होगा यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कंट्रोलिंग से क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सकता है। कैसे अचीव कर सकता है देखिए यहाँ पे ये बताना है आपको। Controlling function measure progress towards the organizational goal and indicate corrective action if required. Hence, it guides the organization and keep it on the right path so that the organization goal are achieved efficiently। तो देखिए कंट्रोल करने से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने कंट्रोल को अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी और एक करेक्ट एक्शन के तहत अपने गोल को अचीव कर पाएगी। यहाँ पे ये बात की गई है कि अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम थोड़ी कंट्रोलिंग करेंगे। कंट्रोलिंग किस तरीके से हो सकती है? कंट्रोलिंग हो सकती है कि जो भी आपके अंडर में काम कर रहे हैं आप उनको ये कंट्रोल करें कि जितना ब्रेक दे रखा है उतना ही ब्रेक ले, ब्रेक ज्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो काम करते वक्त ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो इस तरीके से कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। अभी आप इस बातों को नहीं समझेंगे, जब आप जॉब जाएंगे ना, जॉब करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस तरीके की कंट्रोलिंग की जाती है। आपका ब्रेक मॉनिटर होता है, आप काम किस तरीके से कर रहे हैं, आप बातें करते हुए काम कर रहे हैं तो आपको टोक दिया जाएगा कि आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, सिर्फ काम पे ध्यान दो। तो ये सब कंट्रोलिंग इसलिए की जा सकती है ताकि कोई गलती ना हो जाए, हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो यहाँ पे आपको यही बात बतानी है। सेकंड पॉइंट क्या है? फैसिलिटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। यहाँ पे क्या है? कंट्रोलिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू एक्टिविटी एंड एफर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑल द डिपार्टमेंट एम्प्लॉय गवर्न्ड बाय द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। यहाँ पे सबको एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन मतलब ये कोऑर्डिनेशन से यहाँ पे ये कहा गया है, अगर बाय चांस टीम में कोई एक छुट्टी पे है तो पहले बता दे कि इस दिन मैं छुट्टी पे रहूंगा ताकि काम मैनेज हो जाए। ये ना हो कि बिना बताए कोई छुट्टी ले रहा है या ऐसा ऐसा कुछ ना हो जिससे काम हैम्पर हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का एक जो वर्क है वो हैम्पर हो। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात की गई है। अगर कोऑर्डिनेशन होगा अमंग द एम्प्लॉयज, अमंग द एसोसिएट, कोऑर्डिनेशन होगा तो इजिली हम क्या कर पाएंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाएगी। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो हम कैसे गोल को अचीव कर पाएंगे? हम तो सोच रहे हैं कि ये पर्टिकुलर काम ये बंदा कर लेगा, बट पता चला कि उसके पास कोई और काम है तो उसने ये बताया नहीं कि मैं इस काम में एंगेज था। मतलब कि एक तरीके से उसने कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं किया जिस रीजन से वो काम मिस हो गया। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कंट्रोलिंग से क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन भी होता है, जिससे क्या होता है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो आई होप कि इन दोनों पॉइंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो एफिशिएंट जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका हमें एफिशिएंट यूज करना है। तो यहाँ पे ये बात की गई है, बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल अ मैनेजर कैन रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स एंड रूल्स। दिस एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड मोस्ट efficiently एंड मोर नॉट वेस्टेड। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि जो मैनेजर है ना, वो इस बात का ध्यान रखता है कि वेस्टेज जो हो रिसोर्सेज की कम से कम हो। हालांकि जो भी हम काम कर रहे होते हैं, अगर कोई रॉ मटेरियल के थ्रू कोई फिनिश्ड गुड बना रहे होते हैं, कोई भी हमारा ऐसा बिजनेस है, तो उसमें ये कंट्रोल किया जाएगा कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल है वो इस तरीके से यूज किया जाए कि उसकी ज्यादा वेस्टेज ना हो। इससे क्या होगा कि वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम कर पाएंगे और इससे वेस्टेज नहीं होगी तो हमारे गोल्स भी इजिली अचीव हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट कौन सा है? फोर्थ पॉइंट है एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब बिल्कुल ये पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये नहीं है कि आप लोगों के ब्रेक ही कंट्रोल करते रहे, आप लोगों को टोकते रहे काम के मामले में। आपको उनको मोटिवेशन भी देना होगा। मोटिवेशन किस पर उस पर दिया जाएगा? अगर वो अच्छा काम करे तो आपको उनको कोई गिफ्ट देना, आपको कोई उनको एक गिफ्ट देना होगा या फिर आपको एक मोनेटरी टर्म में, पैसों के टर्म में उनकी उनकी क्या करनी होगी, उनको वो चीज प्रोवाइड करनी होगी। तभी तो एक एम्प्लॉय अच्छा काम कर पाएगा। अगर आप सिर्फ उस पर सख्ती करते जा रहे हैं तो कभी भी वो एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे यही बात की गई है, अ गुड कंट्रोल सिस्टम एंश्योर दैट एम्प्लॉय नो व्हाट द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस आर व्हिच मोटिवेट्स देम टू डिलीवर देयर बेटर परफॉर्मेंस। तो मोटिवेशन भी आपको देना है। कंट्रोलिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि हाँ, आप बता दो देखो भाई ये काम आपको अचीव करना है, इसके बदले आपको ये मिल जाएगा। तो ये काम ये भी आपके कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस में ही आता है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बिल्कुल कंट्रोलिंग से ऑर्डर और डिसिप्लिन दोनों ही आप
क्रिएट कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग क्रिएट ऑर्डर एंड डिसिप्लिन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प टू रिड्यूस डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देम। तो इससे क्या होगा, कंट्रोलिंग से डिसिप्लिन बना रहेगा फ्लोर पे, मतलब कि जहाँ पे हम काम कर रहे होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहेगा। डिसिप्लिन बना रहेगा तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कोई एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, किस तरीके से बर्ताव कर रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपको काफी काम में। काम तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट उसमें डिसिप्लिन देखा जाता है कि डिसिप्लिन किस तरीके से आप किस डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग से डिसिप्लिन भी आता है, तो यही आपको बताना है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। इसमें आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई होने चाहिए कि किस तरीके से आपको क्या क्या आपको लिख के आना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।